हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका टैट मिशन में। दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपनों का, है ना? वो ज़रूरी है ना? क्योंकि जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको आपके नज़दीक होते हैं, है ना? हमेशा आपका जो है वो आप उनके हमेशा माइंड में होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक कोना भी अगर रखते हैं ना, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना? और कोई भी हो, ठीक है, फिलहाल के लिए तो, क्योंकि जर्नी जो है ना, कोई अगर आपको समझता है तो वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है ना, और आपके बारे में थोड़ा भी सोचता है कि आप कहीं भी, यानी कि आप जिंदा हैं, ये समझ लो। एक जीवित इंसान है ना? अ, कि आपके बारे में कुछ भी अच्छा आप सोचे या बुरा, वो तो मान लो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कैसा सोचता है। हम नहीं कुछ कर सकते ना उसका विरोध कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके लिए, और सोचने की आज़ादी प्लस बोलने की भी आज़ादी है ना, तो समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। तो दोस्त, आज हम जो है हमने एक टॉपिक चुना है आपके लिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे एक एक पॉइंट, आखिर क्या होता है, ठीक है? तो अपनी जो है कमर की पेटी कस लीजिए और तैयार रहिएगा। आगे जो है टॉपिक है प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन हमने पढ़ लिया था फिलहाल के लिए पूरा, लेकिन एक टॉपिक बचता है इट, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं ना। छोटा सा टॉपिक है, वो जानना जरूरी भी है ना? उसके बारे में समझेंगे क्या क्या होता है, ठीक है? जर्नी स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करें कि दोस्तों के पास ये जो हमारा पैगाम है, पैगाम मतलब समझते हैं ना? पैगाम टैट मिशन, है ना? ये अपना चैनल है, यानी परिवार है आपका, और जो है इसको दोस्तों के पास समझ सकते हैं आप, ठीक है? कोशिश करिएगा, आपकी महान कृपा होगी, है ना? चलिए, दोस्त, अच्छा लगे कंटेंट तो जो है अभी सपोर्ट बना कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्या? सुना तो होगा, वही नहीं, क्या कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा। क्या कहा है? नाम तो सुना ही होगा, है ना? गब्बर इज बैक। चलिए, प्रोनाउन इज बैक यानी इट बैक। प्रोनाउन इट इज बैक, ठीक है? तो ये क्या होता है, समझिए। तो प्रोनाउन इट, वैसे फिलहाल के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है? पहली चीज़ ये समझ लेते हैं। अब वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा किसके लिए करते हैं, जैसे अननोन जो होता है, अननोन, जैसे अननोन जेंडर, ठीक है? अननोन जेंडर उसके लिए भी आता है, ठीक है? अननोन जेंडर हो जिससे हम पता ही नहीं कर पाए कि कौन सा जेंडर। जैसे हम कहते हैं, देखो, बेबी, ठीक है? बेबी, या चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो बताइए, ये बताओ, ये तो मैं पहली बार यूज कर दूंगा, ठीक है? तो लेकिन बाद में इसके लिए प्रोनाउन आना चाहिए, तो इट आएगा। क्या आएगा? इट, ठीक है ना? यहाँ से कंफर्म तो होते ही नहीं कि ये मेल है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल क्या है, ठीक है? कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे मेल है या फीमेल है, कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। डाउट है ना, हमेशा डाउटेबल रहता है। तो मतलब कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, तो आगे समझिएगा इसको, मतलब जो है हम विस्तार से समझेंगे क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, देखो, अ, एक एक करके यूज हम समझेंगे, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्या है? यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउन इज इट। किसके लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? यहाँ पे विदाउट लाइफ का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? नॉन लिविंग थिंग्स। ये अच्छा कलर सही है ना? दिखता है आपको कि मैं दूसरा यूज़ कर लूँ? एक सेकेंड रुकिएगा। क्योंकि जो है हो सकता है, बता देना मुझे कौन सा उचित रहेगा। हम्म, ये देखता हूँ, मिक्सेबल वाला देखें, ये सही है ना? ठीक है। दिखना चाहिए फिलहाल। देखो, विदाउट लाइफ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? ठीक है, ये इसके लिए होता है। तो चलिए, देखिएगा,
जैसे मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एन एप्पल इज देयर ऑन द डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल पे एक एप्पल रखा है। क्या रखा है? एप्पल। किसके लिए रखा है? तो खाने के लिए, इसे खाने के लिए, है ना। तो इट क्या है? एन एप्पल है। क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? एन एप्पल को, ठीक है। इट, ध्यान रखिएगा। तो किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? एप्पल को, ठीक है। द बुक इज फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो कहाँ पे है? कहाँ से? सो इसलिए डू नॉट लूज, इसे खो मत देना। यानी ये जो बुक है कहाँ कहाँ की है? लाइब्रेरी से लाया हूँ, ठीक है। कहाँ से लाया हूँ? लाइब्रेरी से। तो आप इसको खो मत देना। तो इट किसके लिए आया है यहाँ पे? द बुक के लिए। किसके लिए? द बुक। तो ये मतलब ये प्रोनाउन यूज हुआ है ना। तो और पहली बात ये कि प्रोनाउन जो है ना, जैसे हम यहाँ पे द बुक क्यों नहीं लिख, लोज द बुक, बताइए कि यहाँ पे द बुक लिखा जा सकता है या नहीं, ये बताइए। इट की जगह पे द बुक लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते? बताइए, है जो बता सकता है? देखो, पहली बात तो ये है कि समझने की ये बात है कि कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है, या मतलब नाउन हो, उसे रिपीट नहीं किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। वही बार बार नहीं लिखा जाता, तो उसकी जगह पे ही प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होता है उसको डेकोरेट करने के लिए, उसकी भाषा जो है ना सुलभ बनाने के लिए, है ना, सिंपल जो है, एक मतलब लैंग्वेज होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है नाउन जो है दोबारा नहीं यूज किया जाता है, तो इट ही मतलब प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? तो इसके लिए, ठीक, इट आता है। तो इट इज यूज्ड, अब इट दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स हुज जेंडर इज नॉट नोन। यहाँ पे समझिएगा, ये मैंने अभी बताया था, हुज जेंडर इज नॉट नोन, ठीक है ना। कंफ्यूज हो हम, क्या हो? कंफ्यूज, कंफ्यूजन हो जिसमें, ठीक है, कंफ्यूजन हो। तो समझिएगा, एक सेकेंड, कंफ्यूजन, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ये समझिए, क्योंकि कंफ्यूज होंगे वहां पे, तो वहां पे हमें इट प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इट प्रोनाउन। समझिएगा, जैसे सी हैड ए कैट एंड इट वाज क्लीवर। तो उसके पास एक डॉग थी। क्या थी? डॉग। ये पास्ट का टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, पोजीशन की फॉर्म है। यहाँ पे इट वाज क्लीवर, तो ये कैट के लिए, इट किसके लिए आया? इट जो कैट है इसका जेंडर क्लियर है यहाँ पे? क्या मेल कैट है या फीमेल कैट है? कोई क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? इट। क्या यूज किया इसके लिए? इट, ठीक है ना। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़िएगा। हेयर इज अ बटरफ्लाई, हेयर इज अ बटरफ्लाई, ठीक है। हेयर इज अ बटरफ्लाई, तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। इट इज वेरी कलरफुल। तो ये इट आता है किसके लिए? बटरफ्लाई के लिए। किसके लिए? बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो इट आया है बटरफ्लाई के लिए है। यहाँ पे बटर की जो बटरफ्लाई है, सॉरी बटर नहीं, बटरफ्लाई की जो है जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट आएगा, है ना। आगे, ही ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिज डॉग। वो कोशिश कर रहा है इसे छुटकारा पाने की। किससे? उसके डॉग से, ठीक है। बट इट केम बैक, लेकिन वो क्या करता है? वापस आ जाता है ना। मतलब वो अपने डॉग से छुटकारा पाना चाहता था। वो क्या चाहता है कि इसको जो है छोड़ के आ जाता है बार बार, मतलब बार बार उसे कहीं रोड पे उधर बाहर छोड़ आएगा, पार्क में छोड़ आएगा, ठीक है, जानवरों के अदर डॉग्स के साथ। लेकिन वो क्या करता है, इतना मतलब घुल मिल चुका है कि वो जो है वापस आ जाता है। क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? लेकिन वो क्या आ जाता है? वापस। तो ये इट आया है किसके लिए? डॉग के लिए। डॉग। समझ गए होंगे? तो इतना आप लोग समझ सकते हैं ना किसके लिए आया है। तो यहाँ पे डॉग का जो है जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आया? इट, ठीक। यहाँ पे डॉग जो है, वैसे विच होना, विच और डॉग, इससे तो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉग, डॉग मतलब उसका कोई किसी का डॉग है, ठीक है, तो वो कंफर्म नहीं है यहाँ पे जेंडर, ठीक है। आगे आइए, ये देखिए अगला पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर यंग बेबीज हुज जेंडर इज
अनसर्टेन, जिनका जो है जेंडर अनसर्टेन हो, निश्चित ही ना हो, ठीक है ना। बेबीज, यंग बेबीज मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब जन्म जो अभी इन्फेंट होते हैं, क्या होते हैं, इन्फेंट, इन्फेंट, नवजात हैं, कैसे, नवजात, इनका मतलब क्या है, नवजात है ना। यंग बेबीज मतलब इन्फेंट, इन सॉरी इन्फेंट, इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट। तो यहाँ पे क्या है समझिएगा, द चाइल्ड इज हंग्री, गिव इट समथिंग टू इट। तो बच्चा जो है कैसा है, भूखा है ना। तो यहाँ पे बच्चे इसके लिए क्लियर तो हो नहीं रहा है कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉरी एक सेकेंड, इट, इट मतलब इसे क्या करो, कुछ दे दो खाने के लिए, गिव इट। तो ये किसके लिए आया, द चाइल्ड के लिए, किसके लिए आया, द चाइल्ड के लिए, ठीक है, चाइल्ड के लिए आया ना। आगे देखिएगा, द बेबी वाज क्राइंग एंड मदर वाज ट्राइंग टू कंफर्ट इट। तो बेबी वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, ठीक है ना। अब वो चिल्लाएगा तो है नहीं, है ना। तो बच्चा रो रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है, एंड मदर वाज ट्राइंग टू कंफर्ट इट, लेकिन वो उसे शांत करने की, आराम देने की कोशिश कर रही है, कौन, माँ, जो माँ है ना उसकी। तो वो क्या कर रही है, इट, ये जो है ना, इट किसके लिए आया है, द बेबी के लिए, किसके लिए है, द बेबी, इसे के लिए है ना। यहाँ पे क्या है, इट द चाइल्ड के लिए, किसके लिए, द चाइल्ड, इट मीन्स द चाइल्ड, इट मीन्स द चाइल्ड, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है, देखिए, इट कैन बी यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट। तो नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट, इसके मतलब इसके बाद में आते हैं, किसके बाद में, इट के बाद में, ठीक। तो बताइए, देखिएगा, इट वाज जॉन, जैसे नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। इट वाज द वॉचमैन, तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, ये अ, ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के तौर पे नाउन ही यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ठीक। तो इससे पहले जो इम्फेसाइज जब किया जाता है, क्या, इट इज आई, जैसे हम कह रहे हैं, इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं ना, इट इज आई, ठीक है। इट इज ही, इट वाज आई, मैं था, इट वाज आई, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर इट। तो इट, ये देखो, फॉर इट, ठीक है, ये भी क्या है, आ, दो बार, तो ये भी इट, ये दो बार रिपीट हुआ ना, ब्लेम फॉर इट, इसके लिए, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर इट। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं मतलब मुझे ब्लेम किया गया है। इट वाज द वॉचमैन, ठीक है, इट वाज, ये वो वॉचमैन है, यानी इम्फेसाइज कर रहा है, मतलब किसी को दिख गया, ये वही वॉचमैन है जो हु रिपोर्टेड द थेफ्ट, रिपोर्टेड द थेफ्ट, जिसने रिपोर्ट किया था थेफ्ट के बारे में, मतलब चोर के बारे में, चोरी के बारे में, है ना, वॉचमैन है, ठीक, रिपोर्टेड जिसने किया है। तो ये वही वॉचमैन है, कोई मिल गया रास्ते में, तो उसने क्या कहा कि ये वही वॉचमैन है जो रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है, बता रहा था कि चोरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग समझ सकते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए, हम्म, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। इट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू अ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। तो इट कैन बी यूज टू रेफर टू अ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट, जैसे द मिनिस्टर इज कमिंग टू आवर टाउन, इट इज नोन टू ऑल, ठीक है। द मिनिस्टर, और शी इज गोइंग टू फेल, इट इज ओबियस, ठीक है। तो जैसे द मिनिस्टर इज कमिंग टू आवर टाउन, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है, मतलब ये जो है ना, आगे जो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, जैसे इसने कहा है कि मिनिस्टर हमारे टाउन में आ रहे हैं, ठीक है, मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी मीटिंग है, वो आ रहे हैं। तो ये सबको पता है, किसको पता है, ये बात है ना, टॉक्ड अबाउट, हु इज कम, हु इज कमिंग, ये सबको पता है ना। तो इसके बारे में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, मिनिस्टर, ठीक है, इसके बारे में, इस बात के बारे में, यानी कि ये जो बात है ना वो सबको पता है।
सी इज गोइंग टू फेल, वो फेल होने वाला है, मतलब इट इज ओबियस, ठीक है। तो ये बात जो है ना, ठीक, ये जो बात की गई इसके बारे में इट का यूज किया गया है, ठीक है, कि वो जो है ये बहुत ही ओबियस की बात, ओबियस है। इट कैन बी यूज्ड, अगला पॉइंट क्या है देखिए, इट कैन बी यूज्ड एज अ टेम्परेरी सब्जेक्ट और ऑफ द वर्ब टू बी, ठीक है। तो टू बी जो वर्ब होती है उसके पहले जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू, ठीक, उसके रूप में यूज होता है, ठीक। जैसे टू बी मतलब होना, ठीक है। इट इज बैड टू एब्यूज अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इट इज बैड, ये गलत है, क्या गलत है, टू एब्यूज अदर्स, दूसरों को एब्यूज करना, ठीक है, गाली देना या कुछ भी, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो इट इज बैड, ये बुरी बात है ना। तो इट इज बैड, ये बात जो है बुरी है, इसके लिए क्या आएगा, इट आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अगला, इट इज रॉन्ग टू गिव, क्या लिखा, ब्राइब्स, ठीक है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो यह के लिए कोई भी आपने बात की है आगे तो उसके बारे में ये आ रहा है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इट आएगा, क्या आएगा, इट, ठीक। अगला, इट वॉज नाइस टू टॉक विद देम अगेन, इट इज नाइस, इट वॉज नाइस टू टॉक विद देम अगेन। तो मेरी उन मतलब उनसे बात होना जो है एक बहुत अच्छी बात है, कि जो है दोबारा उनसे मतलब बात हो, ठीक है। यह बात, ये था, तो इसके लिए क्या आएगा, इट। यानी कि सीधा सीधा समझ लो सब्जेक्ट के रूप में किसके, जब टू बी जो वर्ब है, जैसे टू बी मतलब ये, टू टॉक, टू गिव, ठीक है। जैसे ये क्या है, टू गिव, टू टॉक, टू टॉक, ठीक है, और टू एब्यूज, इसका मतलब क्या है, टू वी, वी मतलब वर्ब की फॉर्म, ठीक है, वर्ब, ये समझ लो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इतना हम समझ सकते हैं ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा, इट कैन बी यूज्ड एज एन impersonal pronoun that does not refers to a particular person, ठीक है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए इट इज 6 o'clock नाउ, तो इट इज अभी क्या है, कोई पर्सनल मतलब इम्पर्सनल प्रोनाउन, एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो जैसे इट इज 6 o'clock, तो 6 o'clock तो बजे, है ना, जहाँ पे ये भी टाइमिंग की बात की जाए। इट इज़ अ हॉलीडे, टाइमिंग की बात है ना। इट इज़ अ मैटर, ठीक है, अननोन जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आता है, इट। अगला, इट इज या इट वाज रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। जैसे इट इज माय सिस्टर हु स्पोक, तो यहाँ पे क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड, जो बदल नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज जो अनचेंज रहता है। तो इट इज, इट वाज यूज करते हैं, क्या करते हैं, इट इज और इट वाज। जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज आई, या ऐसा सकते हैं, इट्स अनुज, या इट इज अनुज, या माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो माई सेल्फ अनुज, ठीक है, माई सेल्फ अनुज, ऐसे कह सकते हैं, इट इज अनुज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज अनुज, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है, कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना। तो प्लूरल प्लूरल नाउन आता है, जैसे सिस्टर्स, हु स्पोक्स, तो इट, तो सिस्टर मतलब ये प्लूरल, ठीक है, ब्रदर्स, दे, हु, ठीक है, तो दे, ये क्या है, प्लूरल नाउन्स हैं, क्या है, प्लूरल नाउन्स, ठीक है। इतना हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कुछ हैं और, इट इज़ यूज टॉक ऑफ वेदर, देखिए मौसम के बारे में है ना। तो वेदर, ये इसके बारे में क्या यूज़ करते हैं, जैसे विंडी, ठंडा मौसम है, सर्दी, ठीक है, कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है, इट इज़ क्लियर एंड सनी, जितने भी सीजन्स के बारे में, यानी सीजन्स, ठीक है, यहाँ दिया होगा, एक सेकेंड में देख रहा हूँ, एक सेकेंड बता रहा हूँ, हाँ ये देखो, हाँ ये तो दिया है। द इट के किसके लिए यूज होता है, देखिए टाइम के लिए, सीजन के लिए, मंथ के लिए, डेज के लिए, डेट्स के लिए। तो यहाँ पे इट इज रैनिंग, क्या आएगा, इट इज रैनिंग। इट इज 7 o'clock, क्या आएगा,
इट इज़ 7 o'clock, ठीक है। और इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, है ना। डार्क मतलब अंधेरा, ये टाइम है ना, टाइम क्या है, टाइम की बात की है यहाँ पे, क्या बात की गई, टाइम, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम की बात की गई, किसकी, टाइम। रैनिंग सीजन की बात की गई, सीजन मौसम है ना वो। और इट इज समर नाउ, यहाँ पे सीजन की बात की गई, किसकी, सीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज 7th of March, ये डेट की बात की गई, किसकी, डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट। आगे ओ, इट इज ओके, ओके मतलब ऑल करेक्ट होता है, ओके मतलब हाँ याद रखना, ओके, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, याद रखना ऑल करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज ओके, इट्स ओके, इट्स ओके कह सकते हैं ना हम, इट्स ओके ऐसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के, इट्स ओके। तो इट्स मतलब क्या है, इट इज, क्या है, इट इज, इट्स मीन्स इट इज, ठीक है। और इट्स क्या है, जैसे हमने बताया इट्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो आई वॉट अ ड्रेस, इट वॉज ब्यूटीफुल, तो मैंने एक ड्रेस खरीदी, तो वो कैसी है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट, क्या आएगा, इट, ठीक है दोस्त। देखते हैं और क्वेश्चन अगर हो कुछ तो, इतना हमने समझ लिया, ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको, तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा, और कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी बताइए, कुछ कमी दिख रही हो, है ना, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया।